कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है छोटी-छोटी गलती करके वहाँ पे नंबर अपने कट जाते हैं। बहुत ही हल्का चीज़ है, बहुत ही ईज़ी है, लेकिन आप छोटी-छोटी गलती करते हैं जो आपको समझ नहीं आता है और आपका नंबर कट जाता है। तो आज के इस वीडियो में कैसे हम एक आवेदन पत्र को लिखेंगे, कैसे हम चीज़ों को वहाँ पे जो छोटी-छोटी हम गलती करते हैं, वो गलती यहाँ पे सीखेंगे, नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। उन सभी चीज़ों को सीखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम का मार्क्स और बेटर हो सके। हम मिशन 90 के अंदर में आप लोगों को पता ही है भाई साहब कि हम लोगों का एक वादा है कि किसी भी तरह से आपको 90 नंबर मैट्रिक में हिंदी में और संस्कृत में लाना है। जिसको लेकर के हम पूरा डेली जो है आपका टॉपिक वाइज़ वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है उसको कवर करके हम लोग अपने जितने भी सिलेबस को है वो कंप्लीट कर सकें। बात समझे कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाता है कि कैसे एक आवेदन पत्र लिखें। दूसरा हम कैसे पत्र लिखा जाता है उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। आज के इस वीडियो में केवल हम लोग देखेंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? और उसमें क्या छोटी-छोटी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगर वो बात आपको नहीं पता होता है तो फिर आपका नंबर कट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद आपके ये एक ही सवाल क्योंकि आज बहुत सारा सवाल नहीं होगा भाई साहब, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये करें कि प्रधानाध्यापक के पास क्या करना है आपको परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ये आपके 2019-20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए। तो जब भी आपको कोई पर्सनल करने का मतलब कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो या फिर आपका कोई डिमांड हो, उसके लिए अगर आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं, बात समझे कि नहीं? तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। बात समझे कि नहीं? उसके लिए क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं, बात समझिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप थोड़ा-सा समझिए। यहाँ पर थोड़ा-सा समझिएगा। यार गड़बड़ हो जा रहा है, बार-बार ये जो है ना यार, हिल जा रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, गड़बड़ लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने कॉपी को जो है 4 भाग में अपने जो भी कॉपी अगर भाई साहब अगर आपके कॉपी में अगर मान लीजिए मैट्रिक के आप एग्ज़ाम देने गए हैं और उसमें चौथाई ऑलरेडी है अगर कॉपी में, तो मत मोड़िए। अगर चौथाई नहीं है तो ज़रूर उसको पहला काम आपको यही करना है कि इसको 4 भाग में मोड़ देना है और आपको प्रश्न नहीं लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना? उसके बाद लिखते चल जाइए, ठीक है ना? इसको 4 नंबर मोड़िए या फिर अगर आपका पैराग्राफ होगा, जहाँ पे पैराग्राफ छोड़ा गया होगा, चौथाई आपका चौथाई मतलब वही चौथाई से ही लिखना शुरू कीजिए। जैसे देखिए यहाँ से मुड़ा, इसका मतलब समझ जाइए कि ये मेरा चौथाई है। चौथाई वाले समझ जाएँगे चौथाई और जो मोड़ेंगे तो वो समझिए भाई साहब कहाँ से लिखना है आपको, वही मुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको हर कोई जानते हैं कि इसमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है सेवा में। आपको क्या लिखना होता है? सेवा में, सेवा में। ठीक है ना? आप सबसे पहले यही चीज़ लिखेंगे कि सेवा में। सबसे पहली बात ये, कितने लोग जो है ना ये कन्फ्यूज़न ये कर जाएँगे कि ये सेवा में लिखने के बाद क्या होता है कि इसी में ही श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख देते हैं। गलत हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग समझते हैं इस बात को, ठीक है ना? अब नया में क्या होता है कि सेवा में श्रीमान जस्ट इसके नीचे से जो है ना यहीं से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अब नया में आ चुका है कि नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, क्योंकि ये नया में ऐसे लिख सकते हैं आप नया प्रचलन हो चुका है लिखने का। तो सेवा में आप क्या लिखेंगे? श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। अगर कोई लेडीज होगी तो महोदया लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मेल का बात किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, आप भी लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है ना? अब ये है कि अपने स्कूल का नाम लिखना है, किस स्कूल में, तो किस स्कूल में लिखना है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं गोपाल शाह उच्च विद्यालय। गोपाल शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है ना। गोपाल शाह जो होता है हाई स्कूल होता है जिसको हम लोग गोपाल शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है। विद्यालय, विद्यालय। अब जगह का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं पटना, मोतिहारी हम लोग कहता है, मोतिहारी लिख देंगे, मोतिहारी,
कोड जो होता है 845401। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप ये क्या किए, आप एक पता लिख दिए और जो है ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय किस स्कूल का है आप लिख दिए। वहाँ पर एक जगह जो है का नाम जरूर, एक जो फेमस जगह का नाम है वो आप जगह का नाम लिख देंगे। अब जो मेन मैटर आता है भाई साहब, कि अगर भाई साहब आपके पर्सनल कोई इशू है, पर्सनल इशू हुआ ना, शुल्क माफ करना आपके क्लास में केवल आपका मैटर है, तब वहाँ पर द्वारा लिखेंगे। द्वारा का मतलब किसके द्वारा आप भेज रहे हैं, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा भेज रहे हैं, इसलिए द्वारा। ये जस्ट ये देखिए पैराग्राफ के जस्ट बगल बगल से हम लोग सारा चीज़ लिख रहे हैं। यहाँ पर आप द्वारा लिखिए। द्वारा आप किसके द्वारा, तो हमेशा कब जब भी द्वारा लिखना होता है तो आपको क्या लिखना है, वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा लिखना होता है। क्या लिखेंगे, वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक महोदय, वर्ग शिक्षक महोदय किसके द्वारा, वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर पर्सनल इशू का कोई भी मैटर होता है जो आप प्रधानाध्यापक के पास भेज रहे हैं उसको लिखना होता है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, विषय। जस्ट नीचे आइए और विषय लिखिए। है सेवा में श्रीमान प्रधान, श्रीमान कहीं कहीं पे जस्ट सेवा से जस्ट बगल से ही, लेकिन अब नया पर ऐसे आ गया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है। अब आपको क्या लिखना है, विषय। अब विषय में क्या लिखना है, मेन चीज़ क्या है आपका, परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको लिखना क्या है विषय में, कि परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क माफी हेतु, परीक्षा शुल्क माफी हेतु, ये चीज आपको लिख देना है। किस लिए लिखना है, तो परीक्षा शुल्क माफी हेतु, ठीक है ना। अब नीचे लिखना है, जस्ट अब नीचे आइए, किसके नीचे, जस्ट विषय के नीचे आइए, महाशय, महाशय। क्या लिखना है आपको, महाशय। अब देखिए मैटर ये है कि महाशय जब लिखेंगे तो कॉमा जरूर देंगे, कॉमा नहीं दीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, महाशय। अब जहाँ कॉमा दिए जस्ट उसके नीचे आइए, अब जस्ट उसके नीचे आइए, लिखिए सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, निवेदन है कि मैं विक्की कुमार, अपना नाम लिखना है, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ मैं विक्की कुमार, मैं विक्की कुमार, वर्ग, मैं विक्की कुमार आपके विद्यालय। अब जस्ट यहाँ से शुरुआत करना है जहाँ से आपका पैराग्राफ है, ठीक है ना, मतलब जहाँ से आपका ये मतलब यहाँ पर चौथाई छोड़ा हुआ है, आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा क्रमांक, आप अपना क्रमांक मतलब रोल नंबर, क्रमांक 10 है। मैं नियमित रूप से, आपको क्या लिखना है, आपको नियमित रूप से, बस अब लिखना है, आपको नियमित रूप से इसलिए लिखना है ताकि आपको दिखाना है कि भाई साहब आप नियमित रूप से एग्ज़ाम में मतलब स्कूल में डेली आते हैं, बस हम लिख नहीं, आप नियमित रूप से क्लास करते हैं। इसलिए क्योंकि आपको माफ़ी लेना है तो एक अच्छे स्टूडेंट को जो है ना कोई भी सहायता मिल सकता है। नियमित रूप से, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। इतना बात आपको लिख देना है, करता हूँ लिखना है, यहाँ पर करता हूँ होगा। देखिए सबसे पहले ये कोशिश करना है, बड़ी सोच समझ के लिखना है कि आपको यहाँ पर कट भांग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई करता हूँ, यहाँ पर लिखना है आपको मेरे पिताजी का
अब आपको क्या है, यहाँ से क्या करना है, आपको परीक्षा शुल्क माफ़ कराना है। तो माफ़ कराना है तो आपको कुछ ना कुछ तो बात लिखना होगा, किस कारण से आप परीक्षा शुल्क माफ़ करा रहे हैं, क्या कारण है। आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, पापा का तबीयत खराब हो गया है, माँ का तबीयत खराब हो गया है, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कुछ तो आप लिखेंगे। बात समझे कि नहीं। अब उस सिचुएशन में लिखना है क्या, कि मान लीजिए आपको बोल देना है कि, मान लीजिए बोलिएगा, मेरे पिताजी पिताजी पिछले 3 माह से बीमार हैं, बीमार है, और मेरे परिवार में हो गया ना, मेरे परिवार में काम करने वाले काम करने वाले एक वही हैं, एक वही हैं, एक वही हैं, किंतु बीमार होने की वजह से, बीमार होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, पर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी दयनीय है, दयनीय है। यहाँ तक तो आपने अपना बात लिख दिया कि काफ़ी दयनीय है। अतः अतः अब पैराग्राफ चेंज करना। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा इस बार का परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित ना रह सकूं, वंचित न हो सकूं। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, या फिर रहूंगी, जो होंगे उस हिसाब से आप लिखिएगा, रहूंगे। ठीक है ना। अब इतना बात आपने लिख दिया। अब मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, ऐसे लिख देता है। भाई ऐसे ये पुराना जमाना का काम हो गया। अब ऐसे आपको ई नहीं लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है। अब यहाँ नाम लिखना है, क्रमांक लिखना है, वर्ग लिखना है, वर्ग आप लिख देंगे, वर्ग, क्रमांक लिखना है, ठीक है ना। नाम, वर्ग, क्रमांक अपना लिख देना है, और यहाँ दिनांक लिखना है। दिनांक नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। अब दिनांक जो भी होगा, 11
आज तो 12 बज गया ना, 1 बज गया रात, जो भी लिख लीजिए, 11/1/2023, बस हम लिख नहीं। ये रहा आपका एक सटीक जो है, कैसे आप जो है एक आवेदन पत्र लिखेंगे। आवेदन पत्र में अगर आपका कोई पर्सनल इशू है तो आप दोबारा लिखेंगे वर्ग महोदय से, वर्ग शिक्षक महोदय। लेकिन अगर आपका पर्सनल इशू नहीं रहा, जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल में सफाई सुथरा को लेकर के या पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए, एक किताब उपलब्ध कराने के लिए लाइब्रेरी में, तो ये आपका पर्सनल इशू नहीं है, पूरे स्कूल का इशू है या फिर पूरे क्लास का इशू है, बात समझे कि नहीं। तो उसमें आप दोबारा वर्ग शिक्षक नहीं लिखेंगे। पर्सनल इशू आएगा तब, जैसे मान लीजिए कि माफ़ी शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, तब वहाँ पर आपका पर्सनल इशू होगा, तब वर्ग शिक्षक महोदय लिखना है, ठीक है ना। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो में कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और भाई साहब आप मेरी एडुवानी चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए वहाँ पर और वहाँ पर ज्वाइन हुई, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, वहाँ पे हम डाल दिया करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।